किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको देसी कपास की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इसके बारे में जो है देसी कपास की जो खेती है वो उसके जो लागत मूल्य है वो नरमा कपास की अपेक्षा कम होता है, इसलिए किसान इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और रेतीली दोमट भूमि जो है वो इसकी पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। नरमा या बीटी नरमा के मुकाबले देसी कपास को जो कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में देसी कपास की खेती बड़े आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ देसी कपास की जो अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत कृषि विधि जो हम बता रहे हैं, ताकि किसान इन्हें अपना कर जो है अच्छी पैदावार ले सकें। तो इसकी जो उन्नत किस्में हैं उसके बारे में बताते हैं। तो देसी कपास की जो अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की जो उन्नत किस्में उन पर भी विचार करना चाहिए, जैसे HD 432, HD 324, HD 123, HD 107 तथा संकर किस्म है AAH1। ये जो वैरायटी देसी जो उसकी है कपास की उगाने का काफ़ी फायदा मिलता है। तो इसके लिए एक जरूरी चीज़ है फसल चक्र। तो किसान जो है चना, बरसीन, मेथी और गेहूं की फसलों के बाद या खाली ज़मीन में जो है देसी कपास की फसल बड़े आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं खेत के चुनाव और तैयारी की। तो देसी कपास के लिए रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी जो रहती है, जिन खेतों में पानी का भराव रहता है उनमें देसी कपास नहीं लेनी चाहिए। क्षारीय भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। तो देसी कपास के लिए 2-3 बार जुताई और अंत में सुहागा लगाकर खेत को तैयार और समतल कर लेना चाहिए, ताकि खेत में खरपतवार ना रहे। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से काफ़ी गहरी करनी चाहिए। इसके बुआई के समय की बात करें तो बुआई का जो उपयुक्त समय है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक अच्छा रहता है। इसके बाद जो बोने पर पैदावार में कमी आ सकती है। किसान भाइयों की कोशिश होनी चाहिए कि देसी कपास की बिजाई रबी फसलों की कटाई के तुरंत बाद खेत तैयार करके जो है कर देनी चाहिए। आप बीज की बात जहाँ तक आती है तो इसके जो अगर रोए उतारे हुए बीज हैं उसका जो है 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है, और जिन पे रोए हैं बीजों पर वो बीज जो है 6 किलोग्राम प्रति एकड़। और अगर आप संकर किस्म लगा रहे हैं तो उसका बीज जो है 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ हिसाब से पर्याप्त रहता है। कपास के बीज में एक जरूरी प्रक्रिया बीमारी से बचने के लिए और कीड़ों से बचने के लिए अगर बीज बोने से पहले आप कर लें तो आपको काफ़ी इसमें जो है आर्थिक नुकसान होने से आप बच सकते हैं, और वो प्रक्रिया है बीज का उपचार करना। तो गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए जो आप 40 किलोग्राम तक बीज को जो है 3 ग्राम एल्यूमिनियम फास्फाइड से धूमित कर लें। जिन खेतों में दीमक की समस्या हो वहाँ 10 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस जो 20 वाली और 10 मिलीलीटर पानी प्रति किलो बीज की दर से जो मिलाकर थोड़ा थोड़ा बीज पर छिड़कें और अच्छी तरह में जो मिला दें, ताकि वो दवाई और पानी जो है पूरे बीज पर लग जाए। और बाद में जो है 30-40 मिनट बीज को छाया में सुखाकर जो फिर बिजाई करें। तो जड़ गलन की समस्या जिन क्षेत्रों में आती है वहाँ देसी कपास का बीज बोने से पहले उस बीज को जो है 2 ग्राम बवस्टीन प्रति किलोग्राम बीज में लगाकर जो है बीज को उपचारित कर लें। यह उपचार जो है 40 से 50 दिन की फसल को बचा सकता है। और यदि फसलों में दीमक व जड़ गलन की समस्या हो तो पहले दीमक का उपचार करें और बाद में जड़ गलन का उपचार करें। फफूंदनाशक दवाइयों से उपचारित करने से पौधों का जमीन से उत्पन्न बहुत से फफूंदों से तथा बीज में रहने वाले जीवाणु से बचा हो जाता है, और यह उपचार फसल को 40 से 50 दिन तक बचा सकता है। खेत में बाद में जड़ गलन के लक्षण आने पर प्रभावित पौधों के साथ साथ जो है बचे हुए स्वस्थ पौधों को 0.2% बवस्टीन के घोल से उपचारित करें। इसकी मात्रा कम से कम जो है 100 से 200 मिलीलीटर प्रति पौधा होनी चाहिए, ताकि यह पौधों की जरूरतों को अच्छी तरह से तर कर सके, जिससे जड़ गलन पर नियंत्रण हो सके। हम इसके बोने की विधि की बात करते हैं तो देसी कपास में जो है कतार से कतार की दूरी 67.5 सेंटीमीटर या 2.25 फीट कह लीजिए, तथा पौधे से पौधे की दूरी जो है
वो 1 फुट रखकर जो है 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों को बोएं। विरला करने के बाद पौधों की संख्या जो लगभग जो है 1 एकड़ में जो 20,000 पौधे प्रति एकड़ होनी चाहिए। खाद उर्वरक की जहाँ तक बात है तो देसी कपास के लिए अधिक खाद की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अच्छी पैदावार के लिए जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालना चाहिए। जिंक सल्फेट बिजाई के समय डालें और नाइट्रोजन वाली खाद की जो आधी मात्रा बोकी आने के समय में, जब टिंडे बनने से पहले बोकी जब छोटी छोटी होती है बोकी बनती है उस समय, वो समय लगभग जुलाई का अंत होता है, और आधी जो फूल आने के समय डाल दें। कम उपजाऊ जमीन में 6 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ बिजाई से पहले डालने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। उर्वरकों की मात्रा जो है मिट्टी परीक्षण के आधार पर अगर डालेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन जो मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया तो जो हम ये आप बता रहे हैं आपको, ये खाद इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, किसानों को गोबर खाद का उपयोग जरूर करना चाहिए। अब निकाई गुड़ाई इसमें करें, वो भी जरूरी है। तो कपास की खेती के लिए जितनी गुड़ाई उतनी डोडी, कहना मतलब जितने, ये कहावत है गांव की कि जितनी आप गोडी ज़्यादा करेंगे उतनी ही डोडी मटिंडे जो है ज़्यादा बनेंगे। इसलिए कपास की फसल में जितनी अधिक गुड़ाई करते हैं उतनी ही अधिक पैदावार हमें मिलती है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। पहली गुड़ाई कसोला से या पहली सिंचाई से पहले करें। बाद में हर सिंचाई या वर्षा के बाद जो है समयोज्य कल्टीवेटर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो है खरपतवार नाशक का प्रयोग भी किया जा सकता है। फसल के उगने से पहले पेंडिमेथलिन नामक दवाई जो है वो 2 किलोग्राम बिजाई से पहले, बासालीन या ट्रेफ्लान 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी मिलाकर जो छिड़काव करने से साठी, सांवत जैसे किस्म के खरपतवारों का पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। अब इसमें सिंचाई की बात करते हैं तो देसी कपास में जो है वर्षा को देखते हुए सिंचाई तय की जाती है। तो वर्षा के हिसाब से 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बोने के 35 से 40 दिन बाद करनी चाहिए। शेष जो सिंचाई बची वो 2 से 3 सप्ताह के अंतर पर करनी चाहिए। फूल और फल आते समय जो सिंचाई के अभाव में फसल को बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस दोनों अवस्थाओं में सिंचाई जरूर करें, लेकिन बहुत गहरी सिंचाई करने से जो है नुकसान हो सकता है, इसलिए हल्की सिंचाई रखें। अब आती है बात हमारी के जो टिंडे पक जाते हैं और उनसे रुई निकलती है, तो वो कैसे निकालें। तो मंडियों में अच्छे दाम प्राप्त करने के लिए जो साफ व सूखी कपास को चुनें। देसी कपास सितंबर के 30 सप्ताह में चुनने के लिए तैयार हो जाती है और इसकी चुनाई जो है 8-10 दिन के अंतर पर करते रहें, अन्यथा कपास नीचे गिरकर खराब होने की संभावना बनी रहती है। चुनी हुई कपास को सूखे गोदामों में ही भंडारित करें। कपास बीनने के बाद जो अब लकड़ियाँ आपकी पौधे खड़े रह जाते हैं, सूखी लकड़ियाँ, उनकी जो कटाई है वो कपास चुनने के बाद इन्हें जो है खेत से निकाल कर दूर रख दें, ताकि अगले वर्ष जो है कीटों का प्रकोप जो है इस फसल में, इन खेतों में कम से कम आ सके। जहाँ तक उपज की बात है तो उन्नत कृषि विधियाँ अपनाने पर जो है 9-10 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज जो देसी कपास से ली जा सकती है। तो ये थी हमारी देसी कपास के बारे में कुछ खास जानकारी। हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी का अपनी खेती में लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।